नमस्कार साथियों। अभी हम सभी लोग डीबीटी के लास्ट स्टेप पे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने विद्यालय की डीबीटी जो है कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट कर रहे हैं या लास्ट स्टेज पे हैं हम लोग। लास्ट स्टेज क्या है, हम लोग सपोज कीजिए मेरे 224 बच्चे हैं, तो 224 में मैं 200 बच्चों को वेरीफाई कर चुका हूँ आधार। तो सभी स्कूलों में यह है कि वो मैक्सिमम 80% या 90% अपना आधार वेरीफाई कर चुके हैं, बच्चों के आधार वेरिफिकेशन हो गए हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, लास्ट स्टेज पे आकर हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर अब मैं चर्चा करूंगा सभी साथियों से। तो पहले हम देखते हैं कि वो 2-3 तरह की प्रॉब्लम है कौन कौन सी। तो देखिए, समझिए आप, 224 बच्चों में 200 बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया, 24 बच्चे मेरे यहाँ दिख रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन आधार का मैं नहीं कर पाया। प्रॉब्लम क्या है वो आप समझ लीजिए। इसमें दो या तीन तरह की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन 24 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हमने अभी आधार जनरेट ही नहीं कराया है, यानी उनका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है, या आप ये कह दीजिए कि उनका आधार बना ही नहीं है। ठीक है। दूसरी तरह के वो बच्चे हो सकते हैं जिनका आधार एनरोलमेंट आपने करा दिया है, यानी उनकी पर्ची आपको मिल गई है, लेकिन पर्ची का नंबर डालने के बाद भी, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद भी आप उसको आधार से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। वो वेरीफाई हो रहा है और वो प्रमाणित बच्चों में नहीं जा रहा है। इसी तरह से तीसरी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादातर टीचर्स के हमारे साथियों के सामने फेस कर रहे हैं। हम कई सारी फॉर्म कॉल्स भी आ रही हैं कि नाज़र भाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आधार ठीक से देख के भर रहे हैं हम लोग और फिर भी उसे प्रमाणित में नहीं जा रहा है, वो प्रमाणित नहीं हो पा रहा, हमारे अटैम्प्ट भी सारे ख़राब हो रहे हैं। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम अब आपके सामने आई हैं, बिना एनरोलमेंट वाले नंबर, एनरोलमेंट वाले बच्चे, और तीसरे जिनके आधार जनरेट हैं उन्हें हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तीनों पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये इस क्लास वाइज सभी बच्चों की लिस्ट जनरेट कर लेंगे। आप लिस्ट बना लेंगे। क्लास फर्स्ट में मोहम्मद शहजाद क्लास फर्स्ट, शारिया क्लास सेकंड, वंशिका क्लास सेकंड, ये क्लास वाइज जो है आप बच्चों की लिस्ट बना लेंगे। ठीक है। उनका रीज़न आप लिख लेंगे उसके आगे, रीज़न क्या है इसका, क्यों नहीं कर पा रहे हम, तो पता चल जाएगा हमें कि 24 में से 15 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके हमें आधार जनरेट कराने हैं। उन 15 के बाद 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार जनरेट हो गया है, यानी एनरोलमेंट हो गया है, रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है, लेकिन उनका ये क्लियर नहीं हो रहा कि आधार जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, या वो आधार कैंसिल हो गया है। और बाकी के 4 बच्चे ऐसे हैं जो तीसरी कंडीशन वाले हैं, जिनका आधार हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उन्हें हम वेरीफाई या प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे प्रमाणित ना कर पाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे प्रमाणित हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो तीसरी कंडीशन वाले वो बच्चे हैं जिन बच्चों का आधार जो है 5 साल से कम उम्र में बना था। जब वो बच्चा 5 साल से पहले कम रहा होगा तब वो बच्चे का आधार जनरेट हो गया है, और उसके बाद 5 साल होने के बाद उस बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे आधार जिनके बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुए हैं, उनका एज जो है 5 साल से ऊपर हो गया है, तो ऐसे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले आप इनको चिन्हित कर लेंगे। 24 बच्चों में से 15 बच्चे बिना एनरोलमेंट वाले हैं, 5 बच्चे एनरोलमेंट वाले हैं, 4 बच्चे वो हैं जिन बच्चों के आधार बन चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको काम करना पड़ेगा गार्जियंस के साथ मिलकर। आप 15 बच्चों के गार्जियंस को बुलाएंगे, गार्जियन से आप बात करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, या आप उनके साथ एक मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग करके आप उन्हें बताइए कि आपके विद्यालय में इतने बच्चे थे, उन बच्चों में आप ही के बच्चे रह रहे हैं जिनका आधार जनरेट नहीं है या हमारे पास आधार अवेलेबल नहीं है। तो आप गार्जियंस को मोटिवेट कर सकते हैं इसके लिए कि वो आधार जनसेवा केंद्र जाके, या जो बीआरसी पे आपकी आधार मशीन चल रही है उस पर जाके अपने बच्चों का एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित करें। जब वो एनरोलमेंट हो जाएगा आपके बच्चों का, तो उसके बाद आती है सेकंड कंडीशन के बच्चे। सेकंड कंडीशन में वो बच्चे आते हैं जिनका एनरोलमेंट पहले आप करा चुके हैं, आप या गार्जियंस ने करा दिया है, लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ स्लिप अवेलेबल कराई है, एनरोलमेंट नंबर अवेलेबल कराया है। तो अब वो काम आसान है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गार्जियन से उन 4 या 5 बच्चे जो भी होते हैं उनसे आप बात करेंगे कि भैया आपने आधार तो बनवा दिया था, लेकिन उसका आधार अभी हमें मिला नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई ये करिए कि उन स्लिप से ये देख लीजिए कि आपका आधार आया है या नहीं आया। तो उनमें मैं समझ रहा हूँ 20-50% बच्चों के आधार जनरेट हो गए होंगे। तो जिनके आधार जनरेट हो गए हैं आप वो आधार मंगवा सकते हैं उन स्लिप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें भी अगर आधार जनरेट नहीं हुआ है तो वो पहली वाली कंडीशन में चले जाएंगे कि उनका एनरोलमेंट फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा। ठीक है सर। तीसरी कंडीशन के वो बच्चे हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम जिनकी आ रही है, कई स्कूलों से फ़ोन आ रहे हैं साथियों के कि आधार हम देख के कर रहे हैं, सामने आधार रखा है, फिर भी हम उसे प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाणित में नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम के पीछे भी रीज़न ये है कि 5 साल से पहले बने हुए बच्चे के आधार जो है वो बायोमेट्रिक नहीं हो पाए। 5 साल में जो है बायोमेट्रिक होने थे उनके, वो दोबारा से बायोमेट्रिक नहीं करा पाए। तो आप उन चारों गार्जियंस से बुला सकते हैं, बुला के बात कर सकते हैं कि भाई आपके इन बच्चों का आधार तो बने हैं,
लेकिन इन पे नंबर जनरेट नहीं है, आधार नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर। तो आप प्लीज़ अपने मोबाइल नंबर इस पर अपडेट करा लीजिए। मोबाइल नंबर वो अपडेट कराने जाएंगे तो जब मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो वो बायोमेट्रिक ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक हो जाएगा बच्चे का। जैसे ही बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक होने के बाद उससे लेटेस्ट आप आधार मंगा सकते हैं कि जो लेटेस्ट अब आपने अपडेट कराया है वो आधार आप मुझे निकाल के दे दो। जैसे वो आधार आपको मिलेगा आप उस आधार के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की फ़िलहाल प्रॉब्लम है। सभी साथी जो है डीबीटी के लास्ट वाले इसको जो है बहुत आराम से रिलैक्स करेंगे, देखेंगे पहले सारे बच्चों को देखेंगे, फिर उन्हें चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके उनकी प्रॉब्लम को देखेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। जब लिस्टेड आप कर लोगे उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाएंगी, तो तीनों प्रॉब्लम्स में आपको गार्जियंस का साथ लेना पड़ेगा, गार्जियन से बात करनी पड़ेगी और तब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए जब हम टोटल बच्चे कर लेते हैं 4, 6, 8, 10, 20 बच्चे बचते हैं तो हमारा ये सारा काम भी किया हुआ खराब ही लगता है जब तक हम फाइनल नहीं कर पाते। अब ये सारा काम तो हो गया, हम 200 बच्चे कर चुके हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम 24 बच्चे भी कर देंगे। लेकिन क्या है, ये वो माइनर प्रॉब्लम है जिन पर हम उलझ जाते हैं और ये क्योंकि गार्जियन हमें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे में गार्जियन से हम 1 मीटिंग 2 मीटिंग कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन जो है हम निकाल सकते हैं। तो साथियों आप सब लोग जो है इन बच्चों को चिन्हित करें पहले, और चिन्हित करने के बाद जो है आप इन बच्चों के इनकी प्रॉब्लम्स निकालें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उनका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन जो है वो आपको गार्जियन से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, शुरू हम लोग लास्ट में हैं तो अब इसको उम्मीद है आप लोग जल्दी से जल्दी फाइनल कर देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं।